सर, कर्नाटका के असेंबली इलेक्शंस में कैंपेन में हमने देखा था कि सर हाई वोल्टेज कैंपेन चला था। अगर हम बात करें जेडीएस के प्रेसिडेंट सीएम इब्राहिम साहब की और विजिट जमीर अहमद खान के एक दूसरे के, जो कल आपने एक फेसबुक में पोस्ट भी डाला है, इस मामले को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, कल का पोस्ट हमारे भद्रावती के एमएलए बीके संगमेश्वर जीतने के बाद पहली मरतबा वो बेंगलुरु आए थे, तो उसके हिसाब से उन्होंने आकर मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए वो मेरे घर पर आए थे, क्योंकि हमने उनके इलेक्शन के लिए उधर जाने के लिए नहीं हुआ था। हमने वीडियो के जरिए से लोगों से अपील की थी, जो धड़मगट्टा, तड़सा, बमनगट्टा, काजी मोल्ला, अनवर कॉलोनी, यकीन शाह कॉलोनी और प्लस आके ऐसे इंदिरा नगर, बहुत सारे जिस जगह मुस्लिम हल्के हैं उस जगह जमीर अहमद खान साहब की एक क्लिप के अंदर उन्होंने रिक्वेस्ट करते हुए और संगमेश को जिताने की अपील किए थे। तो उसके लिए बहुत सारे लोगों ने टर्न होकर संगमेश को जिताने के लिए आगे आए और प्लस आकर जमीर अहमद खान साहब की बात की लाज रख ली और हमारी भी बात की इज्जत रखी। तो उसलिए उसका शुक्रिया अदा करने के लिए संगमेश हमारे घर आए थे। तो उसी के साथ साथ इब्राहिम साहब का क्या उधर किरदार रहा, तो उसके बारे में लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, भद्रावती का इलेक्शन 10 साल पहले संगमेश को टिकट चुकाकर सिद्धरामैया साहब इनकी दोस्ती के नाते इनको टिकट दिया, तो इन्होंने संगमेश उधर ऑलरेडी जीत चुका था, उसकी टिकट लेकर इनको टिकट दिए। तो इन्होंने, इनकी मुकद्दर में जीत नहीं थी, इन्होंने हार कर 3rd प्लेस पर आए उधर से। तो कांग्रेस वाले को टिकट चुकाए, कांग्रेस वाला इंडिपेंडेंट लड़ा, वो भी हारा, ये भी हारे, जनता दल वाले को मौका मिला। तो 10 साल होने के बाद इन्होंने वापस आ गए बेंगलुरु। फिर 10 साल जाकर उधर क्या हुआ, किधर ने क्या नहीं हुआ, वो किसी का हाल तक नहीं जाने। तो उधर मैं उस टाइम पर पहली मर्तबा मैंने बोला था, बंद मुट्ठी है, या कांग्रेस का एमएलए हो या बीजेपी जनता दल का एमएलए हो, जब तक मुसलमान वोट किसको देता वही जीतेंगे बोलकर एक हमारा एक वजूद बाकी है इधर। हमारे इस चीज को अगर हम खोल देंगे तो दोनों में कोई ना कोई जीतेगा, तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि मुसलमान के वोट के बगैर भी कोई भी जीत सकता है बोलकर, ये उनको मालूम हो जाएगा। ये ऐसा मत करो बोलकर उधर अपील किया था, लेकिन लोगों ने नहीं माने, इनकी मोहब्बत में इनको वोट दिए, ये भी हार गए और लोगों को उधर तनहा छोड़कर आ गए। कल ये बोलने का मतलब मेरा ये है, फिर 10 साल बाद गए हैं इधर संगमेश को हराने के लिए। तो मैं इब्राहिम साहब से ये कहना चाहता हूं कि आप गए तो ठीक है, आप गए ठीक है, तो उसके साथ साथ मैं आपको ये सवाल करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने आपको हारने के बावजूद एमएलसी बनाई, एमएलसी बनाकर चेयरमैन बनाई, तो उसके बावजूद आपने पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को इतना बुरा बोल रहे हो कि भाई डीके शिव कुमार ऐसा, सिद्धरामैया ऐसा, बीजेड जमीर अहमद खान तो छोड़ो, उन्हें बस कंडक्टर, आपकी जबान से नाम भी नहीं आया कि अगर बोले इतने बड़े आप चोटी के सियासतदान है ना, हाँ, तो बस कंडक्टर उन्हें रात में जो लेता वो दिन में आपको बोलता। तुम्हें जो लेती वो बोल पाएंगे इब्राहिम साहब, कब तो भी वो भी बोलना। खैर, अब इसके बाद मैं बोलना शुरू कर दूं, तुम्हें सुनने के वास्ते कान में तेल डाल कर रखो। आज तक तुमने बहुत सुन ली कौम, बहुत सुनी कौम तुम्हारे बातें, जचकी के बातें भी सुन ली, हेरगे के बातें भी सुन ली, बहुत सारे बातें नीचे हर एक को मैश ले लेकर या सोकर को भी तुम्हें बोलती, यानी कि तुमना भी कौन नहीं कौन ले लेकर रहेगा ना सियासत के अंदर। लेकिन मैं आज ये बोलने के वास्ते आपको, जो तुम्हारी पार्टी के अंदर डिप्टी स्पीकर नहीं बनाएगा को बोल को तुम्हें पार्टी को रिजाइन दे को चले जाको, आज तुम्हें मंजे पार्टी के अंदर ऐसा करे, कांग्रेस पार्टी वैसा, इन्हें वैसा, उन्हें फला वैसा, तुम्हारी सियासत पकाने के वास्ते, तुम्हारी प्रेसिडेंटशिप बचाने के वास्ते तुम्हें वो पार्टी को बदनाम कर ले को, वो पार्टी के लोगों को बदनाम कर रही, तो हमने उससे क्या भी लेना देना नहीं। ठीक है, तुम्हारी पार्टी का तुम्हें बोलो, वो पार्टी का उनके बारे में तुम्हें 1000 बोले, लेकिन हमारे यजमान को जो बोले देखो, इब्राहिम जमीर अहमद खान साहब को बस कंडक्टर कर को बोल को, आज देश का प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला जी, उसके अंडर में तुम्हें काम नहीं कर रही, उसके मुल्क के अंदर तुम्हें नहीं, एक बस कंडक्टर के बारे में तुम्हें उतना नेग्लेक्ट करके बोल रही। सो तुम्हें बोलना, मुल्क हमारा, देश हमारा, तो चाप बेचने वाले को हमें मानते नहीं, तो बाहर जा रहे कर को हटा देखेंगे तुम्हारे में कैपेसिटी रही तो। देश के संविधान के अंदर चाय बेचने वाले को भी है, झाड़ू मारने वाले को भी है, बस चलाने वाले को भी है, मूठे उठाने वाले को भी है जी हक, लेकिन उनकी इज्जत उनके पास है, वो बचा को बात करना तुम्हारा हक है। तुम्हारी जबान है अगर को बोल को कैसा होना वैसा चलाते हैं। हुन्नाबाद के अंदर जाको तुम्हें कांग्रेस के एमएलए को हरा का गया ना,
तुम्हारे बेटे को खड़ा को 5 साल वो गाँव वाले क्या करना सो, बीजेपी के एमएलए के पास हाथा पाँव पकड़ ले को रहना सो, या फिर तुम्हारे बेटे को 5 साल रखा को काम कराती, वो करे तो मान लेंगे। और रहा सवाल 30 सदम्या को मैं टिकट दिया, 30 सदम्या टिकट दिया के ना जी इब्राहिम साहब, वो 30 सदम्या को अगर तुम्हें कौम के हमदर्द और कौम के रहनुमा और कौम तुमने लीडर मानना रहता तो 30 सदम्या को कान में भी तुम्हें जाको फूक सकते थे ना जी। देख बा तुम्हें ले लेका को करोड़ों रुपए डाल को यहाँ टिकटा ले रही, तुम्हें टिकटा खर्चा भी कर रही, लेकिन अल्लाह के वास्ते ऐसा करो ना को। हमारा ग्राउंड लेवल के ऊपर कैडर नहीं है कि अगर बोलो तो काउंसलर सीट ले को मैं भी एक वर्कर को ढूंढने को फिर मैं ये नौबत हाँ आती नहीं है। मैं सीट दे रही को बोले एमएलए को बोले खुशी से सामने आती, लेकिन उनको मालूम नहीं रहती ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। को बोल को 4 आदमियां बोलती खाने वाले पीने वाले, तुम्हें आगे बार जीत डाल यजमान बहुत डैमेज है यजमान यहाँ को बोल को, लेकिन वो चीज को सामने वाला इंप्रेस हो को आको टिकटा मांगता है। वो टिकटा देते वो कम से कम तुमना मालूम था बेंगलुरु के लेवल क्या है, बेंगलुरु के अंदर क्या हालात है को बोल को पंप कोलार वाले मुस्तफा को ले लगा जुबा कर डाले, वो मुहिब अल्ताफ को ले लगा उनको जुबा कर डाले। उन लोगों को चाहते तो तुम्हें ऐसा 30 टिकटा बांटे ना, उन लोगों को तुम्हें उनका भला चाह को रहते तो तुम्हें उनको कान में भी बोल सकते थे नको बात तुम्हें करो ना को, ये तुम्हारे पास बची सो दौलत बचा ले को, 1-4 गौर गरीब के शादियां कर डालो, नहीं करते 1-4 यतीमा को पढ़ाओ, या नहीं करो बोलो तो क्या नहीं क्या कौम के एक अच्छे काम कराओ को बोल तुम्हें बोल को एक सलाह दे सकते थे। तुम्हें वो नहीं दिया सरकार, पैसे के लालच के अंदर उनको टिकटा देखो आज उनको बर्बाद कर डाले ना। 30 के अंदर तुम्हारी इतनी बड़ी प्रेसिडेंटशिप के अंदर तुम्हें रोको, जनता दल के अंदर 30 के अंदर एक आदमी को जिताने की तुम्हारी कैपेसिटी है जी, खासकर तुम्हारे बच्चे को जिता सकेगी जी तुम्हें। हाँ 30 आदमियों को बर्बाद करे ना जी, तुम्हें कौम के हमदर्दान को बर्बाद करे ना जी, कौम के अंदर कुछ ना कुछ उनके ये रुसुक था, वो रुसुक को लेकर डूबे ना जी तुम्हें। आज उनके घरों को बर्बाद कर कौन सो तुम्हें, तुम्हारी आबादी के वास्ते, तुम्हारी सियासत के वास्ते, तुम्हारे प्रेसिडेंटशिप बचाने के वास्ते आज उनको तबाह कर कौन सो। इसका जवाब तुम्हें ऊपर वाले के पास भी देना पड़ता। खासकर ये 30 आदमी भी अगर आकर कल तुम्हारे पास सवाल करने की हिम्मत कर लेकर बोले तो उनको जवाब देने के वास्ते तुम्हारे पास जवाब नहीं है जी। ढूंढ को रखो तुम्हें जवाब, ग्राउंड लेवल रिपोर्ट देना था जी तुम्हें। देखो बात तुमने टिकट देना 10 मिनट का काम मंजे, लेकिन अल्लाह के वास्ते तुम्हें कर को बर्बाद हो जानो को की कर को बोले तो बूथ लेवल में बैठने वाला कौन भी नहीं मिलता, वर्कर तुमना कौन भी नहीं मिलता, पार्टी के अंदर ग्राउंड लेवल के अंदर काम कर को हमें क्या भी संगठन बड़ा को नहीं, संगठन नए तरीके से तुम्हें जाको बनाना पड़ता सो नक्को कर को बोल को तुम्हें कान में फूक कर रहे थे तो तुम जब जाको मान सकते थे कौम का हमदर्द ने कौम का बड़ा लीडर कर को बोल को। ये तुम्हारी मुफ्त के वास्ते कर को तुम्हें आइंदा अगर जबान छोड़ को बात करेंगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारी औकात और तुम्हारी पोजीशन मैं दिखाता हूं इंशाअल्लाह। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।